हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता। 2021 की तैयारी में आज आप सभी के लिए सुबह की पहली वीडियो लेकर आए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जल्द ही आपकी 2 क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों का सही सपोर्ट मिला और सही से क्लासेस चलती नहीं तो आपकी ये 2 क्लासेस अब लगातार चलती रहेंगी, जो कि आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको मिलने वाले करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ये आपका पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले आपके 6 पार्ट्स और करंट अफेयर के आ चुके हैं, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर लाए जा रहे हैं। इनकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट सुपर टेट 2021 नाम से बनी हुई है। वहां पर जाकर आप इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं, और जल्द ही आपकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी बनाने वाले हैं। तो आप लोग उनको जरूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और टेलीग्राम पर जुड़ करके इनकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त करिएगा। पुरानी क्लासेस को क्लास के एंड में जा करके जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया गया है कि हाल ही में किस संगठन के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी सतीश रेड्डी ये किसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से चूज करिए और आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी, इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा डीआरडीओ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, नदी रोपवे क्या होता है। आपने देखा होगा एक रस्सी में इस प्रकार से उड़न खटोला टाइप का बना दिया जाता है, और आपने उड़न खटोला नाम से ही इसको सुना होगा। नदी के ऊपर ये बना सबसे लंबा रोपवे है, और इसकी कुल लेंथ जो है 1.8 किलोमीटर है। ये आपका बना है असम में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात की जाए तो असम के गुवाहाटी में और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये आपके ईवीएस में भी पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी में हाल ही में ये सबसे लंबा रोपवे बना है, और ये आपका असम में आता है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है। तो दोस्तों आपको बता दें, लगभग वहाँ पर हर समय यही चलता रहता है कि पुराने प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, जो कि एक बार फिर से किया गया। किसके लिए? नवाज शरीफ के लिए, जो कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और ये ब्रिटेन में इलाज का बहाना बना करके चले गए थे। तो इन्हें ब्रिटेन सरकार को प्रत्यर्पण करने के लिए पाकिस्तान ने मांग की है, और यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी बेटी मरियम शरीफ है, जो कि इस समय पाकिस्तान में सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखिएगा। हाल ही में किस देश ने सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी आरामको के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है। तो दोस्तों आपने नाम सुना कंपनी का, सऊदी आरामको नाम है सऊदी अरब का, कि ये तेल कंपनी है, और इसने चीन के साथ ये एक समझौता था जो चीन ने खत्म करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, सऊदी आरामको ही कंपनी है जिसने रिलायंस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा लगाया है मुकेश अंबानी की कंपनी में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ वसई कार्यक्रम शुरू किया। तो सबसे पहले आप नाम समझिए, नमथ वसई इसका नाम रखा गया। और ये जो आपके एसटी कास्ट के बच्चे आते हैं, यानी कि जनजाति, अपने जनजाति से संपर्क रखने वाले बच्चे आते हैं, उनको उन्हीं की मातृभाषा में पढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया केरल सरकार के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, ये आपके केरल सरकार की योजना नमथ वसई, और मेन चीज ये आपका इरूला भाषा का शब्द है नमथ वसई, और इसका अर्थ होता है हमारी भाषा। हमारी भाषा यानी कि नमथ वसई के अनुसार आपको मातृभाषा में ही बच्चे को शिक्षा देनी है। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, एमडी बनाया गया। तीनों नाम याद रखिएगा, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अश्विनी भाटिया को हाल ही में
SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। कल शाम को हमने आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन सोशल साइंस की 200 प्रश्न की सीरीज का पार्ट 1 दिया था। इसी प्रकार से क्लासेस को डेली देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सही समय पर आकर के क्लासेस को देखना अगर आप लोग प्रारंभ कर देंगे तो नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट मंथ से आपके लिए लाइव क्लासेस भी प्रॉपर अरेंज कर दी जाएंगी, जिसमें हम अलग अलग प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जल्द ही आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। ये एक सरप्राइज है जो आप सभी के बीच में न्यू ईयर में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस लेखक द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा? तो दोस्तों वन अरेंज्ड मर्डर ये आपका सितंबर 2020 में इसका विमोचन किया गया था और ये लेखक का नाम है चेतन भगत। इनके उपन्यास का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, याद रखिएगा। इनकी ये 8वां नोवेल है और टोटल 12वीं बुक है, याद रखिएगा। चेतन भगत नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं। इनकी ही बुक का नाम है जो कि हाल ही में विमोचित की गई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस अंतिम देश के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो से मुक्त हो गया, यानी कि पोलियो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में कहीं भी नहीं बचा? एक देश था जिसका नाम था नाइजीरिया, जो कि हाल ही में पोलियो से मुक्त हो गया है। और अपना भारत भी काफ़ी समय पहले ही पोलियो मुक्त हो गया था और ये आपका नाइजीरिया एकमात्र देश अफ्रीका महाद्वीप का बचा था जो कि पोलियो ग्रस्त था, जो कि हाल ही में पोलियो मुक्त पाया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सभी लोग चैनल से जरूर जुड़ते रहिएगा। अगर आप लोग पहली बार आए, फिर से बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑल ऑप्शन, ताकि सभी लोगों को क्लासेस के नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहें। सुपर टेट यानी कि आपके जो शिक्षक भर्ती उसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, जल्दी आपकी यूपी टेट के भी क्लासेस लेकर आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो दोस्तों बाईचुंग भूटिया एक फुटबॉलर थे, बहुत प्रसिद्ध, हालांकि अब इन्होंने संन्यास ले लिया है बाईचुंग भूटिया, और इनके नाम पर सिक्किम राज्य में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है। यहाँ पर आपका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों डिजिटल सेवाओं को शुरू करने के लिए या जो भी उसकी कंपनी की सुविधाएं हैं वो डिजिटल तौर पर लेने के लिए सुपर ऐप लॉन्च की गई है और ये सुपर ऐप टाटा के द्वारा लॉन्च की गई है। टाटा कंपनी की अपनी डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया गया। यहाँ पर आपका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, हाल ही में किस कंपनी ने किस खिलाड़ी ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब अपने नाम किया? तो दोस्तों ब्रिटिश ओपन की बात तो हो रही है, लेकिन किस खेल से संबंधित है ये यहाँ पर लिखना भूल गए, तो आपको बता दें ये बात हो रही है दोस्तों गोल्फ की। हाल ही में गोल्फ का टूर्नामेंट हुआ था ब्रिटेन में, जिसे ब्रिटिश ओपन 2020 के नाम से जाना गया, जिसमें महिलाओं के खिताब में जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव ने ये खिताब अपने नाम किया। जर्मनी की खिलाड़ी हैं सोफिया पोपोव, उन्होंने ब्रिटिश ओपन 2020 अपने नाम किया है। सही आंसर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें गाइफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल लॉन्च? गाइफन नाम सीरीज का ये उपग्रह है और ये पृथ्वी के अवलोकन के लिए, निरीक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। देश का नाम है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन चाइना। चीन ने हाल ही में इस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस संस्था ने कैरियर से संबंधित जानकारी के लिए माई IAF मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों आप लोग नाम से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किस संस्था की बात हो रही है, किसकी बात की जा रही है। माई IAF, IAF का मतलब आप लोग जानते होंगे, इंडियन एयर फोर्स की बात हो रही है। IAF इंडियन एयर फोर्स को ही कहा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन एयर फोर्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैरियर के लिए जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ये ऑनलाइन तौर पर आप लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सब कुछ पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। माई IAF इस ऐप का नाम है, सभी लोगों को जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वृक्षारोपण के लिए हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों एक मोबाइल ऐप लॉन्च
की गई वृक्षारोपण के लिए। जो भी नेशनल हाईवे हैं या अन्य हाईवे हैं, उन सभी के दोनों तरफ और किनारों लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण किया जा रहा है उनकी देखभाल के लिए और उनको अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है हरित पथ और इसे लॉन्च करने वाले मिनिस्टर का नाम है नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने ही हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य भी रखा गया था 25 लाख वृक्ष लगाना, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय मूल के एक चिकित्सक रवि सोलंकी को महामारी सेवा के लिए पुरस्कृत किया है, पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों डॉक्टर का नाम है रवि सोलंकी और इनको कोविड-19 के लिए सुनहरा अवसर और बहुत अच्छे से काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन में रवि सोलंकी डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं और इनको कोविड-19 से लड़ने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाल ही में विश्व वरिष्ठ दिवस किस दिन मनाया गया? दोस्तों देखिए, दिवस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं आप लोग पढ़ने हैं, लेकिन एक साथ पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से आपकी करंट की वीडियोस में एक दो दिवस जरूर डाल देते हैं, बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आपका मनाया जाता है 21 अगस्त को। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। हाल ही में किस देश में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का पता चला है? तो दोस्तों आपको पता होगा भी, हाल ही में कुछ समय पहले सितंबर अक्टूबर में एक सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का पता लगा था और ये भंडार था तुर्की में। कहाँ पर था? तुर्की में था। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और भारत विरोधी देश है तुर्की, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। यहीं पर सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार मिला था। और अभी अगर हाल ही की बात की जाए, एक दो दिन पहले की, तो यहाँ पर एक सोने का बहुत बड़ा भंडार भी मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है तुर्की देश के लिए, वहाँ की इकोनॉमी के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया? किसने दे दिया है ये आपको बताना, देश नहीं दोस्तों। इनमें से किसने चुनाव आयुक्त के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है अशोक लवासा बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशोक लवासा। ये चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इनके स्थान पर जो नए चुनाव आयुक्त बनाए गए उनका नाम है राजीव कुमार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% मानिए आपका 1 नंबर यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। अशोक लवासा जी जो है ये आपके एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। उपाध्यक्ष पद इनको दिया गया है और जो वहाँ पर इनके पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था दिवाकर गुप्ता, जिनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका 31 अगस्त को। उनके स्थान पर अशोक लवासा ने वहां कार्यभार ग्रहण किया और चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार जी आईएएस जो कि हैं ये नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, याद रखिएगा। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कंपनी ने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए? आईपीएल 2020 जो कि संपन्न हो चुका है आपका नवंबर में, उसकी इस बार स्पॉन्सरशिप किसने की थी? जो सबसे बड़ा टाइटल स्पॉन्सर था, जिसका नाम टी शर्ट पर सबसे ऊपर लिखा जाता है, वो टाइटल स्पॉन्सर होता है, सभी जगह सबसे ज़्यादा नाम लिखा जाता है। और ये थी ड्रीम 11 कंपनी। कौन सी थी? ड्रीम 11। पहले वीवो थी, लेकिन चाइनीज़ कंपनी होने की वजह से दोबारा से बिडिंग की गई और इसमें ड्रीम 11 नंबर 1 पर आई। इसी को इसकी पूरी स्पॉन्सरशिप का फैसला दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन हमारा है, आईपीएल 2020 किस टीम ने जीता? अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? हाल ही में किस संस्थान ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर
संस्थानों की अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? तो आपको बताना दोस्तों, भारत में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ये पहला स्थान हासिल किया है? और 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने ये खिताब अपने नाम किया है। आज के पूरे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, अच्छे से पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से वेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिएगा, लाइक वीडियो को, और डेली क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। सभी क्लासेस का लिंक नीचे दिया गया है। अब तुरंत जाइए सुपर टेट 2021 में जा करके आप सभी पुरानी क्लासेस को एक ही स्थान पर देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आज शाम को आपको मिलेंगे संस्कृत के एकदम इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।